प्रिय विद्यार्थियों, पिछले टर्न से सेकंड पेपर इंडियन सोसाइटी के अंतर्गत भारत में प्रचलित विभिन्न धर्मों के बारे में चर्चा की जा रही थी। उसी क्रम में अगला जो टॉपिक है रिलीजन से रिलेटेड यानी धर्म से संबंधित, वो है पारसी धर्म। पारसी धर्म के बारे में बहुत कम स्टूडेंट ने सुना होगा या जानते होंगे। जनरली हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध, जैन धर्म या सिख और ईसाई धर्म के बारे में आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ा होगा और देखा भी होगा। पारसी धर्म थोड़ा इन सब से थोड़ा अलग हटकर है और पारसी धर्म जो है यानी उसके प्रवर्तक जो थे वो जरतुस्त्र थे, जिन्होंने पारसी धर्म की स्थापना ईसा से पहले 600 वर्ष पहले की थी। पारसी धर्म के जो अनुयायी हैं या मानने वाले हैं वो जरतुस्त्र को जरदस्तु भी कहते हैं, जोरोस्टर के नाम से भी जानते हैं या जरदुशी भी कहते थे। और जहाँ तक जरतुस्त्र के जन्म स्थान और जन्म काल के बारे में बात की जाती है तो इसके बारे में कई सारे मतभेद हैं, यानी कि कोई निश्चित मान्यता नहीं है कि उनका जन्म स्थान कहाँ था और जन्म काल उनका क्या रहा है। जरतुस्त्र के बारे में ये माना जाता है कि उनको सत्य का दर्शन हुआ था और लगभग उन्होंने 10-12 वर्ष तक अपने उपदेशों द्वारा सत्य को यानी ट्रुथ को प्रचारित करने का प्रयास किया था। हालांकि उनके उपदेशों का लोगों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जब उन्होंने अपने संदेश पूर्वी ईरान उस समय था कि बैक्टीरिया राज्य के राजा विस्तास्प के राज्य दरबार में अपने प्रवचन सुनाए तो उसका प्रभाव उस समय विस्तास्प पे काफ़ी अधिक पड़ा और उन्होंने जरतुस्त्र के साथ इस धर्म को प्रचार प्रसार किया और उसको फैलाने का बहुत बड़ी भूमिका निभाई। पारसी धर्म में भी ईश्वर की स्थापना उपासना की जाती है। जिस प्रकार से हर धर्म में ईश्वर को माना गया, उसी प्रकार पारसी धर्म में भी लोग ईश्वर को ही उपासना करते हैं। और इस धर्म के जो संस्थापक थे जरतुस्त्र, उन्होंने ईश्वर को जो है नाम होर मज़द के नाम से पुकारा। यानी कि जनरली देखा होगा कि हिंदू धर्म में भगवान कहते हैं ईश्वर को, मुस्लिम धर्म में अल्लाह कहा जाता है, इसी प्रकार से जैन बौद्ध धर्म में भी ईश्वर या भगवान कहते हैं, ईसाई धर्म में ईसा मसीह के नाम से जाना जाता है। लेकिन पारसी धर्म में भगवान को या ईश्वर को होर मज़द नाम से पुकारा जाता है। होर मज़द 2 शब्दों से मिलकर बना था। पहला है होर और दूसरा शब्द है इसमें मज़द। होर का अर्थ है असुर। सामान्यतः अगर सोचेगा कोई व्यक्ति असुर का मतलब होता है राक्षस, लेकिन पारसी धर्म में असुर का मतलब है सुर, देव या भगवान। यानी कि असुर को जो है देव या भगवान या सुर के रूप में उसका अर्थ निकलता है। एक्चुअल में ये अवेस्ता भाषा है। इसके बारे में भी बहुत कम स्टूडेंट जानते होंगे या आप लोगों ने नहीं सुना होगा। तो अवेस्ता के बारे में कम स्टूडेंट को मालूम है। दूसरा शब्द है मज़द यानी महान। यानी इस प्रकार से होर मज़द का जो अर्थ है वो है महान देव या महान भगवान। इसलिए पारसी धर्म में लोगों की मान्यता है कि होर या अहूर जो है चेतन जगत है और मज़द जो है जड़ जगत है। यानी कि जिसमें होर शब्द है वो चेतन जगत को बताता है और मज़द जो है जड़ जगत को दर्शाता है। और
होर मज़द ही एक ईश्वर है, वह अनादि है, अनंत है। जिस प्रकार से हिंदू धर्म में शिव के बारे में कहा जाता है कि वह अनादि है, अनंत काल है, पवित्र है, वही सत्य हैं, वही प्रकाशमान है, उसी प्रकार से पारसी धर्म में भी होर मज़द को जो है पूर्ण पवित्र, सत्य और अनादि अनंत के रूप में स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट आता है, इसी से रिलेटेड है, सत और असत। पारसी धर्म में भी ईश्वर ने सत की रचना की, ऐसा पारसी धर्म के लोग मानते हैं। और सत का यहाँ पर मतलब है जीवन और प्रकाश। और दूसरा वर्ड है असत, जिसका मतलब है मृत्यु और अंधकार। यानी कि जिस सत में सभी अच्छी बातें निहित हैं और असत में सारी निगेटिव या गलत बातें अंकित हैं। ईश्वर के 7 अंग हैं, ऐसा पारसी धर्म में माना जाता है। और ये माना होर मज़द सहित ईश्वर के 7 अंग माने गए हैं, जिसमें होर मज़द के अलावा 6 अंग हैं। जो 3 अंग हैं वो मातृपक्ष से रिलेटेड है और दूसरे 3 अंग पितृपक्ष से रिलेटेड है। जैसा कि टेबल में या सामने पिक्चर में दिख रहा होगा आपको। पहला है वैमन। वैमन का मतलब है भक्ति मार्ग, यानी कि जिसका अच्छा मन होगा, प्रेम या ज्ञान की बात करेगा, वो वैमन कहलाएगा। दूसरा है अश्वहिष्ठ, यानी पवित्रता, यानी उसे दूसरे शब्दों में ज्ञान मार्ग कह सकते हैं। तीसरा शहरेवर, यानी शक्ति, बल और सामर्थ्य, जिसे कर्म का मार्ग माना गया है। ये सारे जो शब्द आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं वो पारसी भाषा से रिलेटेड है। स्पंदार मत, यानी नम्रता और विश्वास। और 5वां पॉइंट है रव्र दात, यानी पूर्णता। और लास्ट है अमरदात, यानी अमरता और अमृत। यानी कि पारसी धर्म भी मानता है कि व्यक्ति को भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग से होते हुए लास्ट में अमरता या अमृत का चीज़ प्राप्त होती है। और इन्हीं के अनुसार जो है व्यक्ति, खासकर जो पारसी धर्म के अनुयायी हैं, वो इनका पालन करते हैं। जिस प्रकार से अगला पॉइंट है पारसियों के धर्म ग्रंथ। जिस प्रकार से हिंदुओं में गीता को पवित्र माना जाता है, उसी प्रकार या कुरान को पवित्र माना गया, बाइबल को पवित्र माना गया है ईसाई समाज में, उसी प्रकार से पारसियों के भी कुछ पवित्र धर्म ग्रंथ हैं। और पहला धर्म ग्रंथ है अवेस्ता। ऐसा माना जाता है कि अवेस्ता में लगभग 20 लाख पंक्तियाँ लिखी गई थी। यद्यपि बाद में उसके बहुत सारे अंश जो हैं समाप्त हो गए, यानी कि लुप्त हो गए या मिट गए, ये भी माना जाता है। वर्तमान में अवेस्ता के 6 अंगी उपलब्ध हैं, जिसमें पहला नाम है मस्न। मस्न का मतलब है गाथाएँ, यानी धर्म से संबंधित गाथाओं का विश्लेषण है। दूसरा वीर पर विस्परत, तीसरा यस्त, चौथा वेदीदाद, और नेक्स्ट है खुदे, यानी अवेस्ता का छोटा स्वरूप, और हादोक्त नस्क। ये सभी एक तरह से गाथाएँ। इनमें सबसे इन गाथाओं अत्यंत पुरानी मानी जाती है। और ये माना जाता है कि ये सारी गाथाएँ जो जरोस्त्र के नाम से जो इसके संस्थापक थे, उनके मुख से निकली हुई पवित्र वाणी थी, जिसे बाद में इनको गाथाओं के रूप में सम्मिलित किया गया। दूसरा है पहेलवी। पारसी धर्म का बहुत सारा साहित्य जो है पहेलवी भाषा में भी मिलता है। और ये भाषा खासकर 5वीं शताब्दी में बहुत अधिक उन्नति पर थी, यानी कि उस समय इसका बहुत प्रचलन था। पहेवली भाषा के बारे में भी आप लोगों ने नहीं सुना होगा, पारसी से रिलेटेड है। पहेलवी में पारसी धर्म से जो मुख्य ग्रंथ हैं उनके कुछ नाम इस प्रकार से हैं: बुधहिस्न, वोमन मस्न, दिनकर्न, शयस्य तला, दिनाड़ मैना की खिरात, शिकंद मुमानिक विजार, दादिस्तान। इसी प्रकार से अतर्क विराज, नापाक पहेलवी रिवायत, ये पारसी धर्म के पहेलवी भाषा में
लिखे गए प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। नेक्स्ट है पारसी। पारसी भाषा का बहुत सारा साहित्य जो है फारसी भाषा में भी देखने को मिलता है। कुछ फारसी भाषा से रिलेटेड ग्रंथ इस प्रकार हैं: सद्दर, जरुतश्तनामा, शाहनामा, दाबिस्तान। इनमें बहुत कुछ पारसी भाषा से रिलेटेड साहित्य है। तो ये था पारसी भाषा या पारसी रिलीजन, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। भारत में वर्तमान में पारसी भाषा के लोग बहुत कम लोग रह गए हैं। उदाहरण के लिए मैं बता दूं, रतन टाटा का नाम सुना होगा आप सबने, वो पारसी धर्म को ही बिलोंग करते थे। थैंक यू।